अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अडा फोटोशॉप। अडा फोटोशॉप की हमारी आज 8 क्लास है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको फ़ोटो एडिटिंग के बारे में बताया था। अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस हमारी आज से स्टार्ट होंगी। जो फर्स्ट 7 क्लासेस थी वो सारी एडिटिंग के बारे में थी। कैसे अगर आप एडिटिंग के शौक़ रखते हैं या अगर आप कोई स्टूडियो वगैरह चला रहे हैं तो आपको फ़ोटो एडिटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं 7, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जाके वॉच करें। अगर आपको उसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। और जो भी उसमें मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है एडिटिंग के लिहाज से। अगर आप एडिटिंग में शौक़ रखते हैं, ब्लर करना, बैकग्राउंड ब्लर और फ़ोटो एडिटिंग और फेस को एडिट करना चाहते हैं या आप हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप उस पर सारा कुछ मैंने बताया वो आप उस पर सर्च कर सकते हैं। अगर कैमरा रहा फ़िल्टर के बारे में भी मैंने बताया। आज की क्लास जो है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्टार्ट है आज से। और आज की क्लास जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर पैनल के बारे में है कि कौन कौन सी लेयर कब हम इस्तेमाल करेंगे। लेयर का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मुतालिक। अगर आप लेयर्स को थोड़ी भी गड़बड़ करेंगे या कोई लेयर न्यू ऐड नहीं करेंगे या ऐड करने से होता क्या है, ना करने से क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। आइए सीखते हैं। ये मैंने एक A4 साइज़ का ऐड किया है आर्टबोर्ड कैसे ऐड करना है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जब अडोब फोटोशॉप को आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास पैनल आएगा, ठीक है। आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। ये सारी जो आर्टबोर्ड जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। हम ज़्यादातर प्रिंट वाला यूज़ करते हैं। प्रिंट में जो भी सेटिंग्स है हम ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं क्योंकि वो लीगल A4 साइज़, A6, A3 जो भी प्रिंटेबल साइज़ है वो हमें ऑलरेडी मौजूद मिलते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई साइज़ नहीं चाहिए या कोई और चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट रेडी करनी है, यूट्यूब का थंबनेल बनाना है या इससे मुताल्लिक कोई और चीज़ बनानी है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट भी ये विड्थ और हाइट दे सकते हैं। इधर ये आपके पास मेंशन है, जैसे ये 8.5 है। अगर मैं लीगल को करूँ तो इसकी 8.5 विड्थ है, हाइट जो है 14 है। A4 की ये डिफरेंट है। अगर आप मैनुअल भी इसको करना चाहते हैं तो विड्थ और हाइट दे के खुद भी आप इसको कर सकते हैं। लैंडस्केप पे रखना है, पोर्ट्रेट पे, वो ये दोनों सेटिंग्स हैं। इस रेजोल्यूशन आप 300 ही रखते हैं, ठीक है, मोस्टली। और इसके ये आपके पास जो है वो आर्टबोर्ड आ जाएगा। आर्टबोर्ड का मतलब जैसे आपका कॉलेज या स्कूल वगैरह में हमारे पास वाइट बोर्ड होता है, तो वाइट बोर्ड पे हम ड्राइंग या कुछ भी लिखते हैं या जो भी बनाते हैं वो सारा आर्टबोर्ड पे होता है। और उसके बाद हम उसको रेज करके न्यू भी बना सकते हैं। ऐसे ही ये अडोब फोटोशॉप में हम इसको आर्टबोर्ड कहते हैं। आर्टबोर्ड पे जो भी आप डिज़ाइन करेंगे वो आपका सेव हो जाएगा। बाद में भी यूज़ में आप आर्टबोर्ड को यूज़ करेंगे। जितने मर्जी डिज़ाइन बनाते रहें आपका आर्टबोर्ड जो है वो यूज़ होता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास आर्टबोर्ड ऐड हो गया। आर्टबोर्ड की जो हमने आर्टबोर्ड इसको इंसर्ट किया है आर्टबोर्ड का, ये हमारे पास लेयर पैनल होता है, ठीक है। ये हमारे पास लेयर आ गई है बैकग्राउंड की। अब इसको मैं मूव नहीं कर सकता कहीं पे भी। वो जब भी मैं इस पर क्लिक करके मूव करूँगा वो कहेगा इसको कन्वर्ट करें नॉर्मल लेयर। अब नॉर्मल लेयर क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब जब हम बैकग्राउंड लेयर लेंगे तो साथ आपको ये लॉक वाला ऑप्शन शो हो रहा है। लॉक का मतलब यही है कि हम इस पर कोई भी इसको मूव नहीं कर सकते, कोई और चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं न्यू लेयर के हिसाब से। ये हमारा आर्टबोर्ड है। अब एक वाइट बोर्ड की मैं एग्जांपल देता हूँ। वाइट बोर्ड है एक आपके पास, अब उसके ऊपर आप कोई वाइट बोर्ड नहीं लगाते, उसको कोई पेन या कोई पेंसिल के साथ आप न्यू कोई डिज़ाइन करते हैं जो कि रिमूवेबल होता है, जो आप रिमूव कर सकते हैं। वाइट बोर्ड को इधर उधर नहीं करते। जो उसके ऊपर आपने शेप बनानी है या जो उसके ऊपर आपने ड्राइंग बनानी है आप उसको मूव करते हैं। यही इसका मेथड है। वाइट बोर्ड जो है वो वाइट बोर्ड या आर्टबोर्ड जो कहते हैं वो मूवेबल नहीं होता, इसलिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो डिसेबल हैं। जब ये नॉर्मल लेयर्स में आएंगे तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे। अब नॉर्मल लेयर के लिए मैं कुछ इमेज करता हूँ इंसर्ट, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये मेरे पास पिक्चर मौजूद पड़ी हुई है, अगर ओपन हो गई तो ये पिक्चर मेरे पास है। ये फ्रूट्स की पिक्चर मैंने ली है। अब ये देखें, ये भी मेरी एक बैकग्राउंड लेयर ही है, ओरिजिनल लेयर जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये भी जो है मूवेबल नहीं है क्योंकि ये ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर है। इसके पीछे जो है आर्टबोर्ड है, वो हम जो पिक्चर डाउनलोड करते हैं वो साथ उसका आर्टबोर्ड मौजूद होता है। अब ये आप देख सकते हैं इस पर लॉक लगा हुआ है। अगर इसको मैं नॉर्मल में कन्वर्ट करूँगा तो फिर इसको मैं मूव कर सकूँगा, ठीक है। उससे पहले ये चीज़ आ गई है। अब अगर इसमें मैं कोई डिज़ाइन या कोई भी क्रिएटिविटी ब्रश के साथ करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। ये आपके पास ब्रश टूल है। ये इधर इसके कलर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने ये ग्रीन सेलेक्ट किया जो, ठीक है। मैं इस पर कोई भी ब्रश चला के इसको कुछ भी
फजूल इसको कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैंने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं किसी भी वॉलपेपर पे, ये समझाने का मकसद ये है कि ये जो वॉलपेपर मैंने लिया है इसको आप आर्टबोर्ड ही कॉन्सेप्ट फ़र्ज़ करें। अब मैंने इस पे ब्रश टूल यूज़ किया है, अगर मैं शेप टूल यूज़ करता या कोई भी टूल, अब ये मेरा गलत हो गया है या जो भी हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कैसे कर सकता हूँ। अब एक तो ये है कि कंट्रोल Z करके बैक पे आएँ। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई शेप्स ज़्यादा बना रहे हैं तो कंट्रोल Z भी सम टाइम काम नहीं करता, ठीक है। इसके लिए सबसे बेहतर इसका सलूशन ये है कि आप न्यू लेयर, ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये डिलीट वाले बटन के साथ ही है न्यू लेयर, आप न्यू लेयर को ऐड करें और अपना काम जो है वो करते जाएं। जैसे अब ये न्यू लेयर आई है, ये नॉर्मल लेयर है, ठीक है। ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर, जैसे ही मैंने न्यू लेयर जो ऐड किया, ये मेरे सारे जो भी बॉक्सेस जो पैनल था वो सारा इनेबल हो गया। जब मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सारा डिसेबल हो जाता है, ठीक है। अब मैंने नॉर्मल लेयर एक न्यू ऐड की है, अब मैं इस पर ब्रश टूल यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब ये जितना भी मैं काम करूँगा मेरा इस लेयर पे होगा, बैकग्राउंड लेयर एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड लेयर ऑफ करता हूँ तो नीचे वाली जो ट्रांसपेरेंट आ जाएगी, जो मैंने ब्रश टूल यूज़ किया वो वैसे रहेगा क्योंकि मैंने उस पर एक न्यू लेयर ऐड की है। यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने न्यू लेयर ली तो आपका जो है काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, सम टाइम आप 1 घंटा 2 घंटे लगा के कुछ डिज़ाइन करते हैं तो आपका वो ख़राब नहीं होता। अब ये चीज़ मैंने की है, तो इसको मैं अगर कोई भी नॉर्मल या डिसॉल्व लाइट स्क्रीन जो भी करूँगा तो वो सिर्फ जो मैंने ब्रश टूल यूज़ किया है सिर्फ उसी पे वर्क करेगा। बैकग्राउंड वाली लेयर जो हमारी एज इट इज़ वैसे ही रहेगी। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा सही नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो बैकग्राउंड लेयर वाला जो ऑप्शन है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब एक मैं और चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये मैं इधर से शेप, अब ये आर्ट बैक स्पेस से मैंने पहले तो मैंने यहाँ से शेप ली है, ठीक है, वो मैंने ड्रा किया और जो मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ था उसको मैंने आर्ट बैक स्पेस क्लिक किया, तो ये मेरा जितनी भी शेप थी वो सारी जो है वो फिल हो गई है। अब जो और सिलेक्शन आ रही थी उसको कंट्रोल D के साथ आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये मेरे पास मूव, ये भी नहीं मूव हो रही, ये भी नहीं मूव हो रही, जब भी मैं उसको करता हूँ तो वो मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने जो शेप ये बनाई है वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही बनाई है। फिर ये आपकी मिस्टेक होगी कि आप बैकग्राउंड लेयर पे ही काम कर रहे हैं। इसको मैं बंद करके दोबारा से करता हूँ और न्यू लेयर पे करता हूँ। अब न्यू लेयर लेके मैं इसको ड्रा करूँगा, ठीक है। ड्रा करने के बाद आल्ट बैक स्पेस क्लिक करूँगा। अब ये मेरे पास पिक्चर आ गई है और अब मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। जो भी मैंने शेप बनाई है अब इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, कहीं पे भी रिप्लेस कर सकता हूँ अपनी बैकग्राउंड के। ये मेरी बैकग्राउंड है जिसका ये फिल है। अब अगर मैं इस पर भी डबल क्लिक करूँ मेरी बैकग्राउंड लेयर, अब वो भी मुझे कहेगा कि इसको ओके करो। ये भी मेरी जो है वो नॉर्मल लेयर हो गई है। ये डिफरेंट है नॉर्मल लेयर का और बैकग्राउंड लेयर का। अब मैं इसको भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे भी कोई भी काम कर सकता हूँ, मुझे मसला नहीं होगा क्योंकि ये मेरी एक लेयर बन गई, अब बैकग्राउंड नहीं रहा। अब बैकग्राउंड जो मेरा वो ये है ट्रांसपेरेंट जो, ठीक है। ये डिफरेंट है। अगर आप लेयर न्यू बना के काम करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, अगर आप न्यू लेयर नहीं बनाएंगे तो आपका नुकसान क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ये वाला ये सारी चीज़ें ये किस लिए काम होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे फर्स्ट वाला जो है वो ट्रांसपेरेंट पिक्सल का है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मेरी पिक्चर तो है, ये जो इसको मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ इसका, ये मेरा फिल मैंने इसका ख़त्म कर दिया है, ठीक है। इसका फिल ख़त्म करने के बाद मैं इसको ये जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट पिक्सल वाला ऑप्शन है इसको ओके का ऑन कर देता हूँ। ये इधर आप देख रहे हैं कि लॉक का ऑप्शन बना आ गया, ठीक है। लॉक का ऑप्शन तो बना आ गया, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अभी फ़िलहाल खाली है। अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ, इसको मैं बैक स्पेस आर्ट बैक स्पेस के साथ फिल करता हूँ और इसके साथ मैं इसको लॉक करता हूँ। अब लॉक करने का हमें क्या फ़ायदा होगा, ये मेरी जो पिक्चर जो है वो मूवेबल तो होगी, लेकिन जब मैं ब्रश टूल का यूज़ करूँगा तो ब्रश टूल मेरा किसी और जगह पे मूव कोई भी काम नहीं करेगा। सिर्फ जो ये वाली आपकी चीज़ है या ये जो मैंने किया हुआ है ड्रा, इस पर ही करेगा। मैं इधर कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, कोई भी और कलर, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ
ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ब्रश, मैंने ये वाला जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल वाला ऑप्शन जो है वो ऑन किया हुआ है, ये लॉक लग गया है। लॉक का मैंने फ़ायदा ये होगा, जिस लेयर को भी मैंने लॉक किया हुआ है वो मूवेबल तो होगी। जैसे मैंने बैकग्राउंड लेयर का बताया था कि वो मूवेबल नहीं होती जब मैं लॉक लगा होता, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल है इसको मैं अगर लॉक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा जिस भी लेयर को, वो मूव हमारी बिल्कुल होगी। लेकिन जो भी मैं उस पर काम करना चाहूँ, ब्रश यूज़ करना चाहूँ या उस पर शेप करना चाहूँ, वो सिर्फ उसी पे होगी। जो बाहर वाला एरिया उस पर वो कहीं पे भी ब्रश टूल यूज़ नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर करूँ तो ये देखें, इसके अंदर जो ये मेरा इस्तेमाल कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, ये सारा जो भी ब्रश मैंने किया वो इसके अंदर यूज़ होता जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा है ब्रश टूल को अगर आप ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है, ये बहुत ही अच्छी शेप्स इससे बन सकती हैं। ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो। ठीक है, इसको हम मूव कर सकते हैं, ये नहीं समझना कि ट्रांसपेरेंट लॉक कर दिया है तो हम इसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन मूव कर सकते हैं। और लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है, जो भी आपने शेप बनाई है या जो भी पिक्चर ली है और उसको ट्रांसपेरेंट पिक्सल क्लिक करके लॉक कर लिया, तो वो आपकी जो शेप होगी या जो भी आपका पिक्चर होगी, आप उसी पे वर्क कर सकते हैं। जो बाहर वाला एरिया बैकग्राउंड है या जो भी आपने पिक्चर ली है उस पर आपका कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल का ये वाला काम। अब दूसरा उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉक इमेज पिक्सल। ठीक है, लॉक इमेज पिक्सल का क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब इस पे भी ये आप इसको मूव कर सकते हैं, ये जो भी आपने शेप बनाई है या जो भी, लेकिन जो आप लॉक नहीं किया वो वाली पिक्चर आपके पास एज इट इज़ वैसे ही होगी, उसको भी आप मूव नहीं कर सकते। लेकिन ये मैंने पिक्सल को ओपन किया हुआ है। अब ये जो मैंने इस पे इसका ये फ़ायदा, इसमें ये डिफरेंट और ये ट्रांसपेरेंट पिक्सल में ये डिफरेंस है। जब मैं इसको लॉक करके कोई भी ब्रश या कुछ भी चलाना चाहूँगा तो वो मेरा यूज़ नहीं होगा, यूज़ेबल नहीं होगा। इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो भी पिक्चर होगी, बैकग्राउंड हो या फोरग्राउंड या फ्रंट ग्राउंड जो भी हो, वो लॉक रहेगा। कभी भी कहीं भी आपसे गलती से कोई भी ब्रश हो जाए तो वो आपका एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही काम करने वाला है। अब ये वाला जो थर्ड वाला हमारे पास ऑप्शन है, ये हम इसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन इस पे दोनों चीज़ें नहीं होंगी। जो फर्स्ट वाली हमने पढ़ी है इस पर लॉक लगेगा, इसमें हम ना बैकग्राउंड को मूव कर सकते हैं, ना जो हमने शुरू में शेप बनाई है उसको मूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पर हम डिज़ाइनिंग या ब्रश जो भी यूज़ करना चाहें वो हम सारी पिक्चर पे कर सकते हैं। जो हमने शेप बनाई है या बैकग्राउंड लेयर रखी है वो सब पे हम ब्रश या शेप्स या जो भी आप करना चाहते हैं, इवन के तो कोई डिज़ाइनिंग भी या कोई न्यू शेप भी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं, लेकिन आप इसको मूव नहीं कर सकते जब आप इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आगे इंशाल्लाह जो भी हम चीज़ें बनाएंगे वो आपके काम आएंगी। इसमें एक और चीज़ है आपके पास, ओपेसिटी और फिल। अब ओपेसिटी क्या होती है सबसे पहले ये देख लें। ये मैंने एक शेप ऊपर ड्रा की हुई है और उसको फिल किया हुआ है, मैं ओपेसिटी 100 है। जब मैं इसको कम करूँगा तो ये आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी कम होती जाएगी, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। जितना जितना मैं कम करता जाऊँ उतना कम होता जाएगा। अगर मैं 100% रखूँगा तो वो उसकी ओपेसिटी 100% रहेगी। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को ओपेसिटी कम करना चाहूँ तो वो नहीं होगी, क्योंकि वो हमारी लॉक्ड है। इसको करने के लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल लेयर पे लाना पड़ेगा। ओके, कि अब ये ओपेसिटी इनेबल होगी, आप इसको ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड जो हमारी ट्रांसपेरेंट है इसलिए वो ट्रांसपेरेंट ही दे रहा है। अब इसकी जगह पे मैं कोई और पिक्चर ऐड करता हूँ ताकि थोड़ी सी और बात जो है वो आपको क्लियर हो जाए। ये मैं एक पिक्चर लेता हूँ, ये मेरे पास एक अलग से पिक्चर आ गई है, इसको मैंने उस पिक्चर पे लेके जाना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इधर से उठाऊँगा और इधर लेके आऊँगा और यहाँ पे आगे छोड़ दूँगा। अब ये जो मैंने ऐड किया पिक्चर, इसकी मेरे पास एक न्यू लेयर बन के आ गई। अगर आप इसका साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो लेयर को क्लिक करें और Ctrl+T ट्रांसफॉर्म कर लें। ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास बॉर्डर्स आ जाएंगे। इसको आप पकड़ के छोटा करें। अगर बड़ा करना चाहते हैं, नीचे से भी अगर बाहर जा रहा है तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। जितना भी आप साइज़ रखना है इसे यहाँ पे टिक कर। अब वही काम जो मैंने आपको एक शेप बना के दिखाया था, वही काम आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ भी इनेबल करके ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। अब ये जो इतनी पिक्चर है, इसके बाकी जो एरिया है ये सारा ट्रांसपेरेंट है। फॉर एग्जांपल मैं इस लेयर को, जो हमारी बैकग्राउंड थी पहले, अब तो नॉर्मल लेयर हो गई है, इसकी ओपेसिटी अगर कम करता हूँ
तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी ओपेसिटी कम होगी, ये वैसे ही एज इट इज़ रहेगा। अगर मैं जो अब पिक्चर मैंने ये वाली ऐड की है, अगर इसकी ओपेसिटी मैं कम करता हूँ तो इसकी ओपेसिटी कम होगी, पीछे वाली लेयर जो वो एज इट इज़ वैसे रहेगी, कंप्लीट जैसे भी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी आपको चीज़ मिलेगी जब आप आगे डिज़ाइनिंग अच्छी बड़ी बड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे ना। ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। और इसके अलावा साथ आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है नॉर्मल का और डिसॉल्व का। इंशाल्लाह ये मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इसका क्या काम है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको सारा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। काफ़ी डिज़ाइनिंग